यह कहानी एक ऐसे पुराने और वीरान बंगले की है जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। यह बंगला शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। वर्षों से यह बंगला खाली पड़ा था और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है, तो कुछ कहते थे कि उस बंगले में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। शहर में एक युवा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था और उसे ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह हमेशा इन भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था और सोचता था कि लोग अपनी ही बनाई डरावनी कहानियों में जीते हैं। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी बंगले की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन उनमें से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सब डर गए थे। उन्होंने राहुल को भी मना किया, लेकिन राहुल की जिज्ञासा और साहस ने उसे जाने से नहीं रोका। आखिरकार एक रात राहुल अकेले ही उस बंगले की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो राहुल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह बंगले के करीब पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह सामने खड़े उस विशाल और वीरान बंगले को देख रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे जंग से भरे हुए थे और चारों ओर जाले लटके हुए थे। उस बंगले को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि यह वर्षों से खाली पड़ा है। राहुल ने अपना दिल कड़ा किया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और राहुल अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हर चीज धूल से ढकी हुई थी। फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर दरारें थीं और जमीन पर पुराने अखबार और कागज बिखरे पड़े थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वह आवाज नीचे के तहखाने से आ रही थी। राहुल ने तुरंत अपने कदम उसी ओर बढ़ा दिए। तहखाने का दरवाजा बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। राहुल ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटने वाली हों। जब वह नीचे पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी लकड़ी की संदूक नजर आई। संदूक के चारों ओर धूल थी, लेकिन उस पर कुछ ताज़े निशान भी थे, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने गहने पड़े थे। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में उस बंगले की पुरानी मालकिन की कहानी लिखी थी, जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा इस बंगले में भटक रही थी और वह न्याय की तलाश में थी। जैसे ही राहुल यह सब पढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह बंगले की मालकिन की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। वह राहुल से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। राहुल को समझ में आ गया कि यह आत्मा केवल न्याय चाहती है और वह उसे शांत करने का कोई रास्ता खोजना होगा। राहुल ने अगले दिन स्थानीय पुलिस में इस बंगले से जुड़ी पुरानी फाइलें खंगालने का निर्णय लिया। वहां उसे एक हत्या का मामला मिला, जिसमें इस बंगले की मालकिन की रहस्यमयी मौत का जिक्र था, लेकिन आरोपी को कभी सजा नहीं मिली थी। राहुल ने सबूत जुटाए और मामले को फिर से खुलवाया। काफी मेहनत और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार असली हत्यारे को सजा मिली और उस आत्मा को न्याय मिला। उस दिन के बाद से उस बंगले में कोई अजीब घटना नहीं घटी और लोगों ने भी उसे भूत बंगला कहना बंद कर दिया। राहुल ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से इस रहस्य को सुलझा दिया और एक आत्मा को शांति दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और सच्चाई की तलाश से सबसे कठिन